हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टार फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसकी मॉर्फोलॉजी को कवर किया था। तो ये जो स्टारफिश का डाइजेस्टिव सिस्टम है एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत ही यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसको हम काफी आसानी से और डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में आता है तो आपको कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश। ये जो स्टारफिश है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहां पर मैं आपको सिंपली बता दूं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ से लेकर के एनस तक के सभी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहता है। इसी में ही भोजन को खाया जाता है, इसी में ही पचाया जाता है। अगर आप लोग सिंपली देखें तो हम सब ह्यूमन, हम लोग क्या है, एक चलते फिरते बस एलिमेंट्री कैनाल ही हैं। स्टारफिश के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल एक सीधी, एक स्ट्रेट और सिंपल स्ट्रक्चर्स होती है और यह मुख्य सतह यानी कि जो ओरल सरफेस होता है वहां से, माउथ होता है वहां से शुरू होकर के एबोरल सरफेस यानी अप मुख्य सतह पर स्थित एनस पर समाप्त हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल को निम्नलिखित पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक इसमें स्टार्टिंग में माउथ रहता है, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक। स्टमक को फर्दर दो भागों में हम डिस्कस कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कार्डियक स्टमक, एक होता है पाइलोरिक स्टमक। स्टूडेंट, मैं आपको एक आउटलाइन शो कर देता हूं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे कि आप इसे आसानी से एग्जाम पेपर में भी याद रखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टारफिश है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इसका एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स याद रखनी है, एक तो माउथ, एक इसोफेगस, एक स्टमक जो कि फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। इसके बाद एनस, यही स्ट्रक्चर्स आती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फाइनली आप लोग देखेंगे ये अपने भोजन को कैसे खाता है, कैसे पकड़ता है, फूड एंड फीडिंग, और फिर उसके बाद इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। बस यही आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। अगर आपने इतना याद कर लिया, इस आउटलाइन को याद कर लिया, तो आप एग्जाम पेपर में बना करके भी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स। माउथ, माउथ में आपको लिखना है कि यह ओरल सरफेस पर सेंट्रल डिस्क के मध्य में एक पंचभुजाकार छिद्र के रूप में होता है। इसके चारों ओर पेरिस्टोम नामक एक कोमल, एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है। माउथ के चारों ओर स्थित देह भित्ति की जो मसल्स होती हैं, बॉडी वाल की जो पेशियां होती है, वो मुख को खोलने व बंद करने में यानी ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे इसोफेगस। माउथ जो होता है एक छोटी सी किंतु चौड़ी इसोफेगस यानी ग्रसिका में खुलता है। यह छोटी व चौड़ी कैनाल के रूप में होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भले ही हम एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं, माउथ वाला पार्ट, इसोफेगस वाला पार्ट, फिर स्टमक वाला पार्ट, लेकिन ध्यान रहे ये सब पूरा मिलकर ही एक एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है। इसी के अंदर सारी डाइजेशन से लेकर के एब्जॉर्प्शन तक प्रक्रियाएं होती है। तो माउथ किससे कनेक्टेड है, इसोफेगस से। यानी यदि स्टारफिश भोजन को ग्रहण करती है तो वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचेगा। ठीक है, स्टमक के बारे में लिखेंगे फेरिंग्स के पीछे एक बड़ा पतली दीवार वाला चौड़ा थैला, एक बैग होता है जो कि 5 पिंडकों का बना होता है। यह कार्डियक तथा पाइलोरिक भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्डियक स्टमक। ये क्या होता है, यह अमावस्या का बड़ा अंडाकार भाग है जो कि ग्रसिका से संबंधित होता है। यह 5 पोलियो का यानी लोब्स का बना होता है जो कि क्रमशः रेडियाई के साथ साथ होती हैं। इसकी दीवारें पतली व अत्यधिक फोल्डेड होती हैं। यह 5 जोड़ी मेसेंट्री तथा अमावस्यिक फिलामेंट द्वारा अपने स्थान पर रहता है।
प्रत्येक भुजा में यानी इसकी प्रत्येक आर्म्स में हम देखेंगे एक जोड़ी गैस्ट्रिक लिगामेंट्स कार्डियक स्टमक को एम्ब्यूलेक्रल रिज से जोड़ते हैं। अब ये जो स्टारफिश है ये देह भित्ति की पेशियां यानी बॉडी वाल की जो मसल्स है उसके द्वारा स्टमक को माउथ से बाहर निकाला जा सकता है। कार्डियक स्टमक ग्रंथिल होता है, ग्रैंडुलर होता है और म्यूकस को सिक्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग डायग्राम देखेंगे और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसके एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें ध्यान से देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये इसमें बीच में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये इसका इंटेस्टाइनल कैनाल होता है, यही इसमें पाइलोरिक स्टमक आपको दिखाई देगा। यहीं पर मेड्रोपोराइट के बराबर में यहाँ पर आपको पाइलोरिक डक्ट दिखाई देगा। ये इसमें रेक्टम भी मौजूद होता है जिसे मल्लाशय कहते हैं। यहीं पर एनएस प्रेजेंट रहेगा। ये जो आपको डायग्राम देख रहे हैं ये है एम्ब्यूलेक्रल ऑसिकल्स और ये इसमें एम्ब्यूली प्रेजेंट रहते हैं जो कि हम आगे चल करके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पाइलोरिक स्टमक। ऊपर की ओर कार्डियक अमाउस से पाइलोरिक स्टमक में खुलता है। यह पतली दीवारों का बना हुआ पंचभुजाकार कक्ष होता है, चैम्बर होता है जिसमें 10 पाइलोरिक सीका खुलते हैं। पाइलोरिक स्टमक जो होता है वो इंटेस्टाइन में खुलता है। तो मैंने आपको कहा कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये जो हमारा स्टमक वाला पार्ट है ये इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो गया। इंटेस्टाइन के अंदर आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स यह एक छोटी संकरी पंचभुजाकार नली होती है, एक ट्यूब होती है जो कि एबोरल सिरे से शुरू होकर के एनस द्वारा बाहर खुलती है। इसमें 2 या 3 ब्रांच यानी कि शाखित व भूरे रंग का इंटेस्टाइनल या रेक्टल सीका निकलते हैं। ये अंतर आर्य रूप से स्थित होते हैं। इसके फंक्शन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, किंतु ये भूरे से रंग का एक लिक्विड को सिक्रीट करता है। फाइनली स्टूडेंट्स आप लोग एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है एनस। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पर खत्म होता है। ये जो एनस होता है ये इंटेस्टाइन सेंट्रल डिस्क के एबोरल सरफेस पर छोटे व गोल एनस द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, इसके बाद हम फाइनली एक्सप्लेन करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के सभी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर लिया है। पेंटोसिरोस यानी कि स्टारफिश की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वो 10 पाइलोरिक सीका के रूप में पाई जाती हैं जिनका एक एक जोड़ा प्रत्येक भुजा में स्थित होता है। हमने देखा कि स्टारफिश में टोटल 5 आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, जिसमें कि देखने को मिलता है कि एक एक जोड़ा जो होता है वो प्रत्येक भुजा में स्थित होता है। प्रत्येक जोड़े के दोनों पाइलोरिक सीका एक बेलनाकार नाल व वाहिनी के रूप में प्रारंभ होते हैं जो शीघ्र ही 2 खोखली ब्रांचेस में यानी शाखाओं में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक पाइलोरिक सीकम में शाखा के दोनों ओर लंबवत पंक्ति में बहुत से हरे रंग के थैले या सैक होते हैं, कोश लगे रहते हैं। प्रत्येक सैक में एंजाइम बनाने वाली बहुत सी सेल्स होती हैं जिसमें उत्पन्न जो लिक्विड है वो पैनक्रियाटिक जूस के समान होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को डाइजेस्ट करने वाली यानी पचाने वाली बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। सीका भोजन को पचाने के अतिरिक्त भोजन को एकत्रित भी करते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फूड एंड फीडिंग, यानी कि भोजन क्या क्या खाता है और कैसे उसको पकड़ता है। फूड एंड फीडिंग हेडिंग डाल करके आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स फूड। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या खाता है। ये जो सितारा मछली है या स्टार फिश है ये मांस भक्षी प्राणी है, यानी कि एक तरीके से कार्निवोरस है। ये धीमे चलने वाले जंतुओं जैसे कि विशेषकर सीपी होते हैं, क्लैम्स होते हैं या मसल्स होते हैं या स्नेल्स होते हैं, मोलस्क प्राणियों का भक्षण करती है। ठीक है, जैसे हमने अभी घोंघा को पढ़ा था तो ये उसको भी खा लेता है। छोटी मछलियां, क्रैब यानी केकड़ा, बार्निकल्स भी इसका भोजन है। ठीक है, ये उन्हें भी मार करके उसे पकड़ करके खा लेते हैं। अब हम देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। यह ट्यूब फिट व भुजाओं की सहायता से भोजन पकड़ती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश के अंदर। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश की इतनी सारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर पोषण यानी कि पकड़ने का तरीका, फूड को कैच करने का तरीका, उसमें आप लोग लिखेंगे यह ट्यूब फिट व भुजाओं की सहायता से भोजन पकड़ती है। छोटे जीव पूर्ण रूप से निगल लिए जाते हैं। ट्यूब फिट की सहायता से शिकार को पकड़ करके भुजाओं के द्वारा, इसकी जो आर्म्स होती हैं उसके द्वारा इसे खोलती है। अब इसका जो कार्डियक स्टमक होता है वो बाहर निकल करके शिकार को चारों ओर से घेर लेता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, खोल वाले जो मोलस्क यानी जिनमें सेल पाए जाते हैं, ऐसे जो मोलस्क होते हैं जैसे कि सीपी, क्लैम्स व बाइवाल्व का भक्षण करने के लिए सितारा मछली एक विचित्र विधि काम में लाती है। यह रेंगते हुए क्लैम्स के ऊपर आकर के ट्यूब फिट की सहायता से इसे पकड़ लेती है और खोल के स्वतंत्र सिरों को अपने मुख के समीप ले आती है।
तो स्टार फिश अपने शिकार को कैसे पकड़ती है? मान लीजिए मेरी ये उंगलियां हैं, ये पांचों की पांचों ये सितारा मछली की आर्म्स है, तो इसको ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ये इस तरीके से पकड़ता है। ठीक है, किसी भी एनिमल्स को इन उंगलियों की सहायता से या अपने आर्म की सहायता से ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स में। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। अब यह अपने शरीर को मोड़ करके छत्र की आकृति ग्रहण कर लेती है। ट्यूब फिट द्वारा दोनों कपाटों को मजबूती से पकड़ करके इन्हें एक दूसरे से अलग खोलने का यत्न करती है, यानी वो जो शेल है उसको अलग करती है। पकड़ को मजबूत करने के लिए इसके कुछ ट्यूब फिट जो होते हैं वो अधोस्तर को मजबूती से पकड़ लेते हैं। कपाटों को पकड़ने वाले ट्यूब फिट लगातार इन पर दबाव, एक प्रेशर डालते हैं, जिससे कि अंत में इसको बंद करने वाले जो एडक्टर जो मसल्स होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं और कपाट खुल जाते हैं। राइट, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? जो क्लैम्प्स की एडक्टर्स मसल्स होती हैं वो अनिश्चित यानी बहुत ज्यादा समय तक के आकुंचन की दशा में नहीं रह सकती। जैसे ही कपाट खुलते हैं, सितारा मछली क्लैम्स को मेंटल कैविटी में अपने कार्डियक स्टमक को आंतरित कर देती है। यानी हमने देखा कि पाइला के ऊपर इतनी मजबूत शेल होने के बावजूद भी सितारा मछली उसको कैसे पकड़ सकती है, कैसे उसे खा सकती है। फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी हमने देखा था कि स्टार फिश अपने शिकार को कैसे पकड़ती है, उसका डायग्राम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सितारा मछली एक मसल का भक्षण करते हुए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर आपको लिखना है, पकड़े हुए शिकार के ऊपर अपना कार्डियक स्टमक निकालने के बाद यह अमावस्या तथा पाइलोरिक सीकी द्वारा स्रावित यानी कि सिक्रीट किए गए पाचक एंजाइमों को शिकार के ऊपर स्खलित कर देती है। एंजाइम शिकार के अंतरांगों का डाइजेशन करते हैं। इस प्रकार प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन्स में तथा अमाइनो एसिड्स में, और जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होती है वो ग्लूकोज व फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्डियक स्टमक के आकुंचन के साथ साथ जो पचा हुआ भोजन है वो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है। भोजन का शेष पाचन कार्डियक स्टमक एवं पाइलोरिक सीकी में होता है। पाइलोरिक सीका जो होता है वो पचे हुए भोजन यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, जो कि सिलोमिक लिक्विड द्वारा शरीर के समस्त भागों तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक उस खाने को पहुंचा दिया जाता है। और अतिरिक्त भोजन पाइलोर यानी एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है वो पाइलोरिक सीका की जो संचयक कोशिका है उसमें रिजर्व कर लिया जाता है, संचय कर लिया जाता है। अपच भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एनएस के द्वारा बाहर निकल आता है, यानी ये वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सितारा मछली के डाइजेशन के बारे में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।